हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। सभी लोग जुड़ जाएंगे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई। चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाए भाई। आवाज तो जा रही है भाई? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एक आदमी एक संख्या को तीन बटे पांच के बदले 7/4 से गुना कर देता है, तो उसमें कितने प्रतिशत बदलाव आएगा? यहां से हम लोग क्वेश्चन आज की स्टार्ट करते हैं भाई। दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं भाई। क्वेश्चन है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बदले 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसमें कितने प्रतिशत बदलाव आएगा? भाई कैसे करेंगे? देखो, करने का क्या तरीका है मैं सिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे 3/5 है और 7/4 है, ये दो संख्या आपके सामने 3/5 और 7/4, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे। अब क्या करते हैं, बहुत लोग नीचे के नीचे गुणा कर देते, ऊपर के ऊपर, फिर भी आंसर आ जाता है। नीचे के नीचे गुणा कर दोगे, ऊपर के ऊपर और घटा दोगे, फिर भी आ जाएगा, लेकिन उसमें मिस्टेक होने की संभावना रहती है, ठीक है ना? तो ऐसा मत करना, मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले क्या करना कि ये हर है, ऊपर वाले को अंश बोलते, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो नीचे वाले 5 और 4 इसका एलसीएम ले लेना, ये ध्यान रखना। कभी जब अलग अलग हो तो 5 और 4 का एलसीएम होगा 20, तो 20 से यहां भी गुणा कर देना, 20 से यहां भी गुणा कर देना। इस बातों को ध्यान रखेंगे। एक तो तरीका ऐसे है, मैंने अभी बताया, 3/5 और 7/4 क्या करते, इसमें इससे गुणा, इसमें इससे करके घटा कर दे। इसमें मिस्टेक हो जाएगी आगे चल के, ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन होता है, आपको क्या करना है कि ऐसा क्वेश्चन लेना है जो काट दे, मतलब ऐसी संख्या लेना है। तो ये 5 है और ये 4 है, नीचे वाला का एलसीएम ले लिए 20, अब इससे गुणा कर देंगे, 5 का 20 और 4 5 20, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 35। तो कितना अंतर हुआ है? 23 का कितने पर? 12 पर। तो 100 पर कितना? इस तरीका से करेंगे और इसको काट देंगे। हां, 4 3 12, 4 25 से 100 गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 25 3 75 और 25 दूना 50 और 7 57/3, ये हो जाएगा 19 3 57। ऐसे होगा 1 से 91 सही 2/3% भाई, 1 से 51 सही 2/3%। ध्यान रखेंगे इस बातों को, ठीक है? तो इसे नोट कर लेंगे।
191 सही, 2/3%। इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा भाई, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखना है और मजा आएगा। हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपके सामने, ध्यान रखेंगे इस चीजों को। हो गया भाई, बहुत अच्छी बात है। हो गया तो एक आदमी ये भी बताने वाला तो होना चाहिए कम से कम, हो गया। कोई बोलता भी नहीं है तो कैसे पता चलेगा। चलो भाई आगे इस क्वेश्चन में बदलते हैं, संख्या को बताना है। 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसके उत्तर में ऐसे देगा। उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें, गलती प्रतिशत ज्ञात करें। बात वही होता है, बस घुमाने का तरीका होता है। बताओ भाई आंसर, जल्दी आंसर बताएंगे। आज बहुत ही मजा आएगा एकदम भाई, सब लोग सीरियस में एकदम बनाना है बढ़िया सा क्वेश्चन। 1 घंटा की क्लास, सुपर क्लास चलेगी आज, एकदम ध्यान रखेंगे सभी लोग। बढ़िया भाई, कैसे करेंगे? एकदम बिल्कुल वैसे ही। 5/3 और 3/5, यहां 15, यहां भी 15। यहां तो संख्या सेम है, ऊपर नीचे, तो 3 और 5 का एलसीएम 15। 5 से 3 बार में तो ये 9 आ गया, 3 से 5 बार में तो ये 25 हो गया। 25 से 9 हुआ, कितना कम हुआ? 16। कितने पर? 25 पर। 100 पर कितना? 64% इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। कितना आंसर भाई? 64%। बिल्कुल बढ़िया भाई। साहिल, संदीप, अंकुर, रविंदर, सरिता, सभी लोग का बढ़िया। एकदम बता देना, जैसे हो जाए बता देना, मैं आगे बढ़ूंगा। हो जाए तो कृपया करके बता देंगे। ठीक है, हो गया तो आगे चलते भाई। अब क्वेश्चन में है भाई लास्ट एक और। 4/3 के बदले 3/4 से गुणा कर देता है। जल्दी बताएंगे भाई। 4/3 के बदले 3/4 से गुणा कर देता है, क्या होगा आंसर? 4/3 के बदले 3/4 से गुणा कर देता है। चार बटे तीन है भाई और 3/4 है। एलसीएम लेंगे 4 और 3 का 12, 12 से यहां भी करेंगे और यहां भी। ये 3 बार में होगा 9, ये 4 बार में होगा
16 कितना अंतर हुआ 7 कितने पर 16 पर 100 पर कितना 4 चौका 16 25 7 175/4 4 चौका 16 1 4 3 12 ये होगा भाई 43 सही 3/4%। ठीक है सभी लोग आ गया भाई। तो ये हम लोग एक टाइप का सवाल को क्लियर कर लिए। आज हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा बढ़िया से बढ़िया, दिमाग लगा कर करना होगा आज भाई। नोट कर लेंगे भाई, आगे बढ़ता हूं। ठीक है आज हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसको दिमाग लगाना है भाई। क्वेश्चन है ध्यान से देखना है भाई। यहां तो दिख रहा है, यहां लिखूंगा तो दिख जाएगा, लिखते रहो साथ के साथ। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े तथा महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। पैंसठ सौ हो जाती है भाई। पुरुषों और महिलाओं की संख्या अलग अलग बताएं। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। इसे बनाने का एक तरीका है एक्स मानकर, इसे बनाने का एक तरीका है एक्स मानकर, जो एक्स तो मानना ही नहीं है, बहुत लंबा चल जाता है। एक तरीका मैं बता रहा हूं, उस तरीका से आप लोग बनाना। ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि उसको मैं समझा दूं। ठीक है, देखिए मैं कैसे बनाता हूं इस क्वेश्चन को, मेरा बनाने का तरीका क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ध्यान से देखना, आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो सीख लेंगे। जैसे बात हो, ये 6000 है जनसंख्या, और 6000 से 1 साल बाद कितना बढ़ा है भाई, 6500 बढ़ा है। पहले तो ये समझेंगे भाई, अगर किसी को आता है तो आंसर दे भी सकता है, कोई बात नहीं, पहले आप दे दो तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है ना, अब देखेंगे जो 6000 है इसमें 5% की दर से, ये तो दिख रहा है ना ये लाइन, ठीक है, 5% की दर से मेन यानी मैन आदमी
और वुमेन जो बढ़ रही है 9% की दर से। समझना, ये बनाने का आसान तरीका, इसे ओरल बन सकता है, बिल्कुल ओरल, बिना पेन चलाए। तो ये 5 है, ये 9% को 5% प्लस 4% लिख सकते हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि 5% तक तो दोनों मेंटेन करेगा ये, लेकिन ये 4% बढ़ा है। किसमें? यानी महिलाओं में 4% ज्यादा है मैन से, यानी पुरुषों से। अब क्या होगा कि यहां जनसंख्या जो बढ़ा है, देख लो भाई, 500 बढ़ा है। कितना बढ़ा है भाई? 500 बढ़ा है। इसके बाद एक चीजें ध्यान रखेंगे कि ये 5% तक दोनों मेंटेन करेगा, यानी 5% तक पुरुष और महिलाएं समान है। कितना? 6000 का 5%। तो 6000 का 5% बताओ कितना होगा? 6000 ये है, इसका 5% निकालना है। तो 6000 का 5% कितना होता है भाई? 300 होता है। आराम से निकालना। बचा कितना? 200। जो 200 बढ़ा है वो किसकी बात पारी है? महिलाओं की। ये 4% की वैल्यू है, तो 4% बढ़ा है जो 200 के बराबर है। तो 100% का मान 200 बटा 4 गुने 100, ये 4 से 25 बार में ये 5000 हो जाएगी। 5000 कौन होगा? यानी जो बढ़ा हुआ है। तो 5000 महिलाएं मतलब वुमेन, तो 1000 क्या होंगे? पुरुष यानी मैन। इस बातों को ध्यान रखेंगे और फिर से मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से मैं समझा सकता हूं। देखेंगे भाई, एक बार और समझाता हूं आप लोगों को क्लियर करने के लिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार प्लीज समझ लें, इसके बाद एक क्वेश्चन और करा दूंगा। मेरे कहने का सेंस है कि एक तो एक्स मानेंगे वो बहुत लंबा जाएगा। तो देखेंगे, पहले 6000 जनसंख्या है और अब हो गया है 6500 एक साल में। बढ़ने की जो दर है वो है मैन बढ़ेंगे यानी पुरुष बढ़ेंगे 5% की दर से, और वुमेन यानी महिलाएं बढ़ेंगी 9% की दर से। तो पुरुष महिलाओं के साथ कितना परसेंट तक को टच करेगा? यानी 5% प्लस 4%, यानी 5% तक का यहां तक मैनेज करेगा। अब 4% एक्स्ट्रा होगा। ठीक है जी। ये कितना बढ़ा है? 500। अब ये 5% तक मेंटेन करेगा, तो 6000 का 5% 300 होता है भाई, निकाल लेना आराम से। तो ये कितना बढ़ा? 200। तो 200 जो बढ़ा है वो एक्स्ट्रा किसका है? महिलाओं का। तो 4% का मान 200, तो 100% का मान निकाल लेंगे 200 बटे 4 गुणे 100। ये होगा कितना? ये हो गया आपका 5000। तो यहां पर वुमेन यानी 5000 हो गई महिलाएं और 1000 हो गए पुरुष। ठीक है ना? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और ये आपका क्वेश्चन का यही तरीका है और इसी तरीका से करेंगे और समझेंगे। एक क्वेश्चन और करा दूंगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बुक में है भाई, ध्यान रखेंगे। जल्दी नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ओरल एकदम बिल्कुल बढ़ा लेंगे। बढ़ा हुआ प्लस परसेंट में बढ़ा हुआ, दोनों का अंतर करो और परसेंट वैल्यू बराबर कर दो। जैसे यहां पर 9% था तो 4% निकाल दो। 200 100% 5000 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। पेन भी नहीं चलाना है बिल्कुल, यहां सीधे देखना होता है। 6500 6000 500, 5% ये छोटा वाला का बराबर रख दे, 6000 का 5 300, 300 और 500 अंतर 200, 4% 200 100% का मान 5000। तो जब एक 5000 तो दूसरा 1000। 5000 कौन होगा ज्यादा वाला? जिसका परसेंटेज ज्यादा है। सीधे हो जाता ओरल भाई, पेन नहीं चलाना है बिल्कुल, लेकिन चलाकर बता दिया मैंने।
हो गया भाई, आगे चलते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 96 है भाई, ठीक है, ये बातें ध्यान रखेंगे। उसके बाद उसमें दे रहा है पुरुष 8% की दर से बढ़े, 8% की दर से बढ़े, तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़े। तो एक साल बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो इसमें पुरुषों की संख्या बतानी है भाई, पुरुषों की संख्या पुरुषों की संख्या बतानी है भाई, बताइए कैसे निकालेंगे। किसी शहर की जनसंख्या 96 है, पुरुष 8% की दर से बढ़े तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़े, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल बढ़िया भाई, वाह जी वाह, बहुत ही अच्छा, सभी लोग अच्छा बता रहे भाई। चलो मैं एक बार करा देता हूं। पहले है 9600 और उसके बाद 10,272 है भाई, ठीक है। इसमें M फॉर मैन और W फॉर वुमेन। मैन मतलब आदमी, वुमेन मतलब औरत, यानी पुरुष और औरत, महिलाएं। अब बात करेंगे, मैन का दिया है भाई 8% और इनका दिया है 5%। 8% को पहले इसको रखेंगे तो 5% और प्लस 3%, ये 5 तक तो मेंटेन करेगा, मैंने अभी बताया था। ये कितना अंतर है देख लो, 672 और 96 का 5% निकाल लो, 480, 192, 192 ये बढ़ा हुआ होगा, 3% बराबर 192 के, 100% का मान निकाल लो, 192 बटा 3 गुणे 100, 3 छक 18, 1 3 चौका 12, 64 सब बढ़ा हुआ होगा, यानी जिसका ज्यादा होगा वही, तो ज्यादा वाला पुरुष है तो इसका 64 से आंसर है क्वेश्चन का 64 से भाई। हाँ बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है भाई संदीप, बहुत ही अच्छा भाई, सुपर। जल्दी बताएं भाई, आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, अच्छी बात है, हो गया। तो मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी नोट कर लेंगे भाई। आज सभी लोग एक्टिव है भाई, बहुत ही अच्छा।
अब दूसरे टाइप में चलते हैं भाई। जैसे क्वेश्चन है, देखेंगे केले के कीमतों में, केले के कीमतों में 50 पैसा प्रति दर्जन की कमी की वजह से एक आदमी 66 रुपया में 1 दर्जन केला अधिक खरीदता है। अधिक खरीदता है। वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। ये एक टाइप होता है भाई। कैसे बनाएंगे भाई? देखेंगे भाई, इसे मैं ओरल बना सकता हूं, एक समान को बना सकता हूं, ऑप्शन से बना सकता हूं। 3 तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकता हूं। एक तो ओरल कम करके, फिर एक समान के ऑप्शन से। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो आप ऑप्शन से ही करना तो एकदम अच्छा रहेगा भाई। कैसे, किस तरीके से, तो देखेंगे भाई, समझेंगे। जैसे इस ऑप्शन में दिया है, यहां पर सिखा रहा हूं एक चीज है, देख लो, इससे जल्दी हो जाता है, मिस्टेक नहीं होती। एक और क्वेश्चन इससे करा कर दिखाऊंगा। जैसे दिया है 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया और 8 रुपया प्रति दर्जन, यह ऑप्शन दिया है। ओरल भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं सेट ना हो पाए आप लोग से। 5, 6, 7, 8 दिया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है कि अब देखेंगे, पहले क्या इसका मूल्य है। पहले तो इसका मूल्य है भाई ए रुपया, जो भी है। अब बाद में ताजा में क्या हो रहा है, ए माइनस 0.5 हो रहा है। तो पहले इसको लिखते हैं ए माइनस 0.5 और फिर ए लिखते हैं। अब मूल्य कितना है भाई, 66। अब बराबर कितने के, 1 का। ऐसे भी हो सकता है, ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते हो कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर दो, जैसे भी। तो यहां पर क्या करना होता है, जल्दी करने का एक तरीका बता रहा हूं। एक तो ओरल इसको घटाकर करेंगे, एक शुरू से एक समान कर करेंगे। और यहां पर ऑप्शन से मैंने क्या बताया कि देखेंगे भाई, जैसे कह रहा है कि वास्तविक मूल्य, तो भाई ए वास्तविक फिर ताजा में घट गया, क्योंकि यहां पर कह रहा है कमी की वजह से, यानी घट गया यहां पर। अब यहां से ऐसा ऑप्शन रखा जाता है, ट्रिक है, मैं बता देता हूं कहीं भी, कि जो ए वाला माने एक्स वाला, जो भी ए वाला मानते हैं, इसको काट दे, वही 99% आंसर होता है। प्रूव भी कर सकते हो। देखो, ए का मान पहले यहां से 6 रखना, ठीक है ना, तुम 8 रखना, 7 रखना, जो भी रखना, लेकिन जो 66 को काट दे। अब तुम कहोगे यहां 11 रहेगा, तो भाई 11 और 6 का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मानिए अब ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो यहां पर अगर 6 रखते हो तो 6 से 66 में भाग दोगे तो 11 होगा, देख लो। और यहां 66 में 6 में से आधा गया, 5.5 से भाग दोगे तो 66 5.5 को 11/2 लिखते हो तो ऊपर 2 चला जाएगा,
तो 6 दूना 12 में से 11 गया, एक प्रूव्ड हो गया, यानी ऑप्शन से क्या हो गया भाई 6 हो गया। इस तरीका से ऐसे क्वेश्चन में दिक्कतें आती है, तो जल्दी करने का यही तरीका भाई, ध्यान रखना, ये जल्दी करने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना। मैंने जो बताया इसका ए था, फिर घट के ए माइनस 0.5 हो गया। ऑप्शन में वही रखना है, 4 ऑप्शन है, जो 66 को काट दे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन मैं करा दूंगा, लेकिन इस तरीका से करना, ऑप्शन से उठा के, इससे जल्दी होगा, ठीक है ना। बहुत जगह लोगों को सेटिंग करने नहीं आती है, इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, तो इसे नोट कर लेंगे जल्दी। चलो नोट कर लिए होगे। और दिखाता हूं, हर टाइप का क्वेश्चन दिखाऊंगा भाई, कोई भी क्वेश्चन हम लोगों को छोड़ना नहीं है भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। बस प्रैक्टिस खाली करते रहो, और डाउट का भी किसी दिन लगाऊंगा क्लास, उस दिन डाउट का भी सिस्टम लगाऊंगा, सब धीरे धीरे। पहले तो पूरा कर लो क्लियर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है, इसलिए हर क्वेश्चन को करना है। चीनी की कीमत में 2 रुपया प्रति किलो की कमी की वजह से एक आदमी ₹16 में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में दिया है, एकदम डायरेक्ट आप बता सकते हो बिना पेन चलाए, 3, 5 सॉल्व भी नहीं करोगे तो आ जाएगा, 4, 6 अब खुद बता दोगे आप, 3, 5, 4, 6 बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो भाई। मैंने बताया था सॉल्व करने का तरीका कि पहले ए मूल्य था, अब ए माइनस कितना हो गया 2, और यहां पर 16 है, अंतर है 2, तो यहां पर ए का मान ऐसा रखो जो 16 को काट देता है। ऐसे खुद लग रहा है कि यह आंसर क्या होगा, सभी लोगों को लग रहा होगा। बिल्कुल पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं भाई, बिल्कुल प्रूव करना चाहते हो भी तो कर लो। ए का मान ऑप्शन से कितना उठाएंगे 4, आंसर तो आ ही गया। 4 से यहां रखोगे, 4 रखोगे तो 4 चौका 16, यहां 4 रखोगे तो 4 में से 2 गया 2, 2 8 16, 8 में से 4 गया 2, ये प्रूव्ड हो गया। आंसर क्या हो गया भाई 4। देख लो भाई, बिल्कुल आराम से एकदम सभी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को करना है भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बिल्कुल आराम से भाई, एकदम ध्यान रखना। मैथ्स को मैथ्स की तरीका से पढ़ना है तो एकदम जुड़े रहे भाई साथ में, एकदम एक भी दिक्कत नहीं होगी। एकदम खटाखट बताओगे, एक भी डाउट नहीं, एकदम लाइन से चलेंगे, ध्यान रखेंगे। किसी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैंने बता दिया था पहले दिन की, शर्माना नहीं है भाई, पढ़ाई में शर्म नाम की चीज नहीं होनी चाहिए।
जो भी दिक्कत है कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। रफ कर दू इसे। बताओ भाई, नोट कर लिए? चलो भाई, एक ही आदमी केवल बता रहे हैं भाई आयुष की नोट कर लिए, और लोग नहीं बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट टाइप। अब इसका एक ही क्वेश्चन होता है, ये बदलता नहीं है, सिंगल क्वेश्चन होता है, इसको भी करा दूं, देखेंगे। क्वेश्चन है, जब एक आदमी की आय जब एक आदमी की आय 6,000 रुपया बढ़ती है तो टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है। ये एक ही क्वेश्चन होता है, फिक्स है, हो जाती है। जबकि दोनों स्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। आयकर मुक्त का मतलब होता है कि इनकम टैक्स फ्री है, मतलब जो टैक्स है वो क्या है, फ्री है भाई। यह मुक्त का मतलब, कर मुक्त का मतलब टैक्स फ्री, इनकम टैक्स फ्री है। शुरुआत की आय ज्ञात करो। अगर दोनों स्थितियों में समान टैक्स दिया हो, इक्वल टैक्स, समान टैक्स दिया हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बदलता नहीं है, किसी भी बुक में देखोगे, कहीं भी देखोगे, कहीं भी देखोगे क्वेश्चन सेम मिलेगा। इसका भी दूसरा क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करके बताएंगे भाई। बताएंगे कैसे करेंगे भाई। चार आएगा दो की जगह, अरे वो तो समझ जाना, वो तो आइडिया आपको तो पता ही होनी चाहिए। जो क्वेश्चन बताए थे वो तो चीजें आपको क्लियर थी कि यहां 16/2, यहां पर क्या था, 4 था, और यहां 16 कितना था, a-2 था। तो a-2 का मतलब 2 ही तो होगा, तो 8, और यहां पर कितना होगा, 4, तो ये 4 होगा, 2 लिखे होंगे। उस क्वेश्चन को समझो, आइडिया को समझो, ठीक है, वो लिख दिए होंगे, ठीक है। चलो भाई बताओ, तुम्हारा सही हो जानी चाहिए।
बताएंगे भाई जल्दी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे भाई इसको सॉल्व। सबसे पहले ए आय मान लेंगे शुरू का, तो उसकी आय बढ़ कितनी जाती है 6000। ठीक है, अब क्या है, तो टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है। यानी पहले 18% लगती है, परसेंट से परसेंट भी काट सकते हैं, और अब 15% लगती है। यहां पर परसेंट से परसेंट डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन मैं 100 लिखा रहा हूं दिखाने के लिए। फिर बात करते हैं कि जबकि दोनों स्थितियों में 25% टैक्स फ्री है, तो इधर भी 75% का मान लाएगा और इधर भी 75%। ये जो बात है नहीं भी लिख सकते हैं, पूछो कि दोनों साइड इक्वल रहेगा तो दोनों साइड इक्वल कट गया, तो जरूरत नहीं है दिखाने की। ठीक है ना भाई। अब देखेंगे भाई कैसे करेंगे। इससे ये कट गया, पहले बात तो समझ लो। जब एक आदमी की आय 6000 रुपया बढ़ती है, यानी पहले ए है, अब ए से 6000 बढ़ गई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। पहले ए है तो ए से कितना बढ़ गई 6000 बढ़ गई, ठीक है। तो टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है। इसका मतलब पहले टैक्स कितना लगता है भाई 18%, अब कितना हो गया भाई 15%। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा। जबकि दोनों स्थितियों में 25% टैक्स फ्री है, यानी टोटल 100% टैक्स की बात है, वहां 25% डिस्काउंट है, यानी 75% यहां भी 75% यहां भी। मैं कह रहा था दोनों साइड इक्वल है तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिया। अब देखो भाई 100 से ये 100 काट लिया, 3 5 15 और 3 6 18, ये हो जाएगा 6A बराबर ये 5A प्लस 30,000। 6A में से 5 पे गया, A बराबर कितना हो गया भाई 30,000। यही तो होगा, मिला लेना। ठीक है ना, कहीं ऐसा मिस्टेक हो जाए तो उससे कोई बात नहीं, भावनाओं को समझना। ठीक है ना, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, गलती नहीं होती है, मिस्टेक कभी हो जाती है भाई, ध्यान रखना। गलती थोड़ा भी नहीं होती हमसे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा भाई 30,000 आंसर। ठीक है, लिखने के बदले कहीं कहीं लिखा जाता है कुछ, वो बात अलग है। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई 30,000। बिल्कुल भाई, बढ़िया, मिला लेना आराम से। बिल्कुल क्लियर क्लियर भाई, सभी लोग समझ लेंगे बिल्कुल आराम से। करने का यही तरीका है, इसकी ट्रिक बताऊंगा, कोई फायदा नहीं है, एकदम ऐसे ही देख लो भाई। बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। बढ़िया भाई, सभी लोग का बढ़िया भाई, साहिल का भी बढ़िया है, आयुष, ठीक है, सबका बढ़िया भाई। तो रफ कर देता हूं भाई, नोट कर लेंगे जल्दी। ठीक है, एक भी टाइप नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आराम आराम से क्लियर करना है। अगर एक भिन्न का अंश
200% बढ़ा दिया जाए, तथा हर 350% बढ़ा दिया जाए, कौमा, तो भिन्न 5/12 प्राप्त होता है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करें। ज्ञात करें। भिन्न यानी फ्रैक्शन, अंश यानी न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 200% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 350%, देन फ्रैक्शन विल बी 5/12। फाइंड एक्चुअल फ्रैक्शन। फाइंड एक्चुअल फ्रैक्शन मैं बता दिया भाई, ये कहना चाह रहे भाई क्वेश्चन। आंसर बताएंगे भाई, जल्दी फटाफट बताएंगे भाई सारे लोग। जल्दी 5/8। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई संदीप, रविंदर, बहुत बढ़िया। देखो कैसे करते हैं भाई। वीन को फ्रैक्शन कहते हैं, इंग्लिश में पूछ लेना जिसका इंग्लिश जरूरत हो। A/B ये एक फ्रैक्शन हो गया यानी वीन हो गया। अब अंश कह रहा है 200% बढ़ा दिया जाए, तो जहां परसेंट में बढ़ने की बात होती है उसमें 100 जोड़ देते हैं, और जहां परसेंट में घटने की बात होती है उसमें से 100 घटा देते हैं। इस बातों को ध्यान रखिए, ठीक है ना। 100 में से उसे घटा देंगे, तो 200% बढ़ा दिया जाए तो परसेंट में यानी 100 जोड़कर यानी 300% लिख लेंगे। परसेंट लिख लें या परसेंट कट जाएगा, और यहां 350 बढ़ाया जाए तो यहां 100 जुड़ जाएगा यानी 450 हो जाएगा। तो कितना प्राप्त होता है भाई? 5/12। यही तो बात है भाई। ये दोष है, अंश को न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, तो 200% इसमें बढ़ा तो 100 जोड़ देंगे 300, और 350 में 100 जोड़ देगा 450। बस जहां बढ़ने की बात होती है 100 जोड़ देते हैं, जहां घटने की बात होती है 100 में से घटा लेते हैं। काट लो अपने अपने तरीका से, 0 से 0। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 चौके 12। यही तो होगा, और बताओ हो गया। ये कितना होगा अगर करोगे तो? 8A बराबर 5B। ये 4 दूना 8 है, 5B। A का मान 5 और B का मान 8। A/B बराबर 5/8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने करा दिया कि आपको यह ना लगे कि कोई भी क्वेश्चन छूटा हो। ध्यान रखेंगे, ठीक है। एकदम आराम आराम से बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को समझेंगे। हो गया भाई, चलो। एक रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, कई बार आया रेलवे में, अब मैं वो करा रहा हूं, थोड़ा सा देखना उसे। अभी इसकी टाइप और बची है भाई, अभी ध्यान रखेंगे, अभी आराम से करेंगे इसे।
क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, ताकि 16 महीने में वह एक गाड़ी खरीद सके। अगर वह उसी गाड़ी को 14 महीने में खरीदना चाहे तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। बताइए भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोगों को देना है। भाई कैसे दे रहे हैं बताइए, थोड़ी सी आइडिया लगाना है, कोशिश करेंगे तो पेन भी नहीं चलाना होगा, लेकिन चलाकर ही बताएंगे। है किसी के पास आंसर तो बता दो भाई, नहीं तो मैं बताऊंगा। देखो भाई कैसे करते हैं, बनाने का तरीका देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, एक 16 महीना की बात है और एक 14 महीना की बात है। ये 16 महीना है, ये 14 महीना है, ठीक है ना। 16 महीने 14 महीने, इसका एलसीएम लो जहां इकट्ठा हो जाए। आप देख लो तो 56 तो नहीं होगा, 112 हो जाएगा। चेक कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 112 एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 7 बार में जाएगा और ये 8 बार में जाएगा। जो 112 होगा एक तरह का ये रुपया बन जाएगा। जब ये महीना है, महीने और ये महीने, तो 14 और 16 112 रुपया मान लो। तो भाई 16 महीने में 112 रुपया, तो ये 7 रुपया पर महीना, और 14 महीने में 112 यानी 8 रुपया पर महीना। यही तो है भाई, यही तो इंक्रीज कराना है। देख लो बिल्कुल आराम से। अब ये कितना बढ़ेगा, 1 रुपया बढ़ेगा। कितने पर, 7 पर। और 1/7 का मतलब 14 सही 2/7 होता है। ये नहीं कि 14 सही 1/7 होता है, ये बात ध्यान रखें। 1/7% का मतलब क्या होता है भाई, 14 सही 2/7, या 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 सही 2/7% इस क्वेश्चन के आंसर होगा, ठीक है।
बिल्कुल आराम से समझेंगे। ये रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन रेलवे पूछता है, एकदम घचर सा क्वेश्चन उठा लेता है, अलग ही टाइप का। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत ही बढ़िया, जितने लोग बता रहे हैं बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो कल भी इसका क्लास होगा, कल कोई छुट्टी नहीं है, कल इसकी क्लास होगी और कल इसे करेंगे कंप्लीट, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, कल क्लास में इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटा है। कौन कौन सा? एक होगा टेक्स्ट का, भाई सेल्समैन वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, टेक्स्ट से रिलेटेड उस टाइप के बताना है भाई। वेन डायग्राम वाला एक दो क्वेश्चन उसमें का बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी इसका क्वेश्चन अभी मुझे कराना है, कल की क्लास और इसकी होगी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर मंडे से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बातों को। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है किसी भी टाइप का। लॉकडाउन के बाद पहला पेपर दोगे, उसी में सिलेक्शन हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बातों को, ध्यान से सुन लेंगे। इतनी तैयारी हो जाएगी, कोई छुट्टी नहीं होती हमारी, ध्यान रखेंगे। इतनी तैयारी हो जाएगी कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। आसान क्वेश्चन हो, हार्ड क्वेश्चन हो, मीडियम क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आज सभी क्लास होगी भाई, पॉलिटी होगी, बिल्कुल ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश, सारी क्लासेज होगी भाई, ठीक है ना। वो इमरजेंसी में छुट्टी हो जाती है, नहीं तो यहां कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। और एक एक क्वेश्चन को करना है बढ़िया से भाई। आप लोग एक बार ग्रुप में शेयर कर दो, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अभी परसेंटेज के चले हैं, परसेंटेज कल देखेंगे, कोशिश करें कल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तब चैप्टर स्टार्ट होगा फिर आगे, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना इस बात को। और एक भी क्वेश्चन ये नहीं कि ऊपर ऊपर उड़ के पेट्रोल के मूल्य में 25% कमी करके वृद्धि करना, हल्का हल्का मार मार के चल जाना, नहीं, सारा टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। और जब सभी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ोगे थोड़ा सा कष्ट होगी, तभी तुम लोग फर्स्ट मारोगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कोई जरूरत नहीं है भाई बुक का, देखो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं किसी बुक से ही तो कोई लिखता है, सॉल्व करने का तरीका अपना होता है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको नोट्स बनाओ, मैं तो इतना तक आपको बता रहा हूं कि आप बढ़िया से एकदम चैलेंज के साथ बता रहा हूं कि अगर बढ़िया से तैयारी कर लो तो लॉकडाउन के बाद पहला पेपर जब भी होगा 2 महीना 3 महीना बाद, लेकिन पेपर होगा, उसी में सिलेक्शन हो जाएगी जो आपके लायक पेपर होगा। इसलिए पहले से तैयारी करो बढ़िया से भाई। कोई बुक नहीं लेना है, कोई बुक नहीं लेना है, प्रैक्टिस करना है। डेली 10 क्वेश्चन करा रहा हूं और डेली जितना हमारे चैनल पर वीडियो चल रही इतना ही क्लास तुम लोग ले लोगे, घर पर नहीं भी पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। बस दिन भर अपना डाटा रिचार्ज कर लो और जब क्लास हो रहा है इसको बढ़िया से 2-3 महीना मेहनत हो जाए तो कोई नहीं छूटेगा, ठीक है भाई। बस जितना लिखवा रहा हूं, जितना क्वेश्चन करा रहा हूं, देख लो अभी परसेंटेज में पता नहीं 40-50 क्वेश्चन करा दिए होंगे, तो इतना ही पहले प्रैक्टिस तो करो, ठीक है भाई। तो इतना ही काफी है भाई। तो थैंक यू, बस फिर इसके बाद चलेगी पॉलिटी क्लास। धन्यवाद भाई, ठीक है, ओके।